चलिए पिताजी, शाम होने वाली है। चलिए घर चलते हैं। अरे राम, काम करते करते मुझे तो पता ही नहीं चला कि शाम होने वाली है। चलिए पिताजी, मुझे बहुत जोर की भूख भी लगी है। हाँ हाँ बेटा, चल। माँ, हम आ गए। अरे आ गए तुम दोनों। हाँ माँ, जल्दी खाना लगा दो। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ हाँ राम, तू बैठ, मैं लाती हूँ। अरे पिताजी, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? मुझे भूख नहीं है राम। लेकिन पिताजी, आपने तो सुबह से कुछ नहीं खाया। वो क्या है ना राम, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है बेटा। मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। अरे पिताजी, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रुकिए, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। अरे नहीं नहीं राम, वैद्य जी की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, मुझे थोड़ी थकान सी महसूस हो रही है। ठीक है, तो पिताजी आप आराम करिए। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। ठीक है बेटा, अब तू खाना खा ले। फिर राम खाना खाने लगता है। अच्छा माँ, मैं थोड़ी देर अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। मुझे पता है कौशल्या, तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मुझे माफ करना कौशल्या, मैं बदनसीब तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पा रहा। अरे आप ये कैसी बातें करते हो जी? आपने भी तो 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। ये सब मेरे ही कारण हो रहा है। नहीं जी, आप अपने आप को दोष मत दीजिए। अरे हम नहीं खा पा रहे तो क्या हमारा बेटा तो 2 वक्त का खाना खा पा रहा है? और राम, क्या हाल चाल है तेरे? अरे मैं अच्छा हूँ मदन, तू बता। बस भाई, मैं भी ठीक हूँ। और बता तू, आजकल गांव में नहीं दिखता। हाँ यार, वो क्या है ना, अब मैं अपने पिताजी के साथ खेतों पर काम करने जाता हूँ। अच्छा अच्छा, वैसे कितनी कमाई हो जाती है इसमें तुम्हारी? अरे कुछ खास नहीं यार, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता है। क्या बात कर रहा है? हाँ यार, सही बोल रहा हूँ। तो तू इससे अच्छा शहर क्यों नहीं चला जाता? क्या कहा शहर, और वो भी मैं। हाँ, तो क्या हो गया? पर मुझे तो खेती के अलावा कोई और काम आता भी नहीं है यार। अरे तो क्या हो गया यार? शहर में काम की कोई कमी है क्या? वहां बहुत सारे काम हैं। जो तुझे अच्छा लगे वो कर लेना। अरे नहीं यार, मैं अपने गांव और माँ पिताजी के बिना नहीं रह सकता। अरे भाई, जैसी तेरी मर्जी राम। मैंने तो तुझे एक सलाह दी थी बस। फिर राम अपने घर आ जाता है। अच्छा माँ, मैं खेतों पर चलता हूँ। अरे राम रुक जा, मैं भी आ रहा हूँ। नहीं पिताजी, आप आराम करिए, मैं अकेला ही कर लूंगा। वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर रामनाथ राम के साथ खेतों पर चला जाता है। अगर ऐसा ही रहा तो पिताजी, इस साल हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ राम, तूने सही कहा। कुछ दिनों बाद उनकी बहुत अच्छी फसल हो जाती है। क्या बात है, इस बार तो हमारी बहुत अच्छी फसल हुई है। राम खुशी से भागता हुआ अपने घर जाता है। पिताजी, पिताजी। अरे आराम से राम, आराम से, क्या हुआ बता। पिताजी, इस बार हमारी फसल गांव में सबसे अच्छी हुई है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। इस बार फसल बेचकर हमें बहुत लाभ होगा। राम अपने पिता से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहां गांव का जमींदार आता है। और रामनाथ कैसा है? अरे जमींदार जी, आइए आइए। अरे रामनाथ,
मैंने सुना है इस बार तेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। जी जमींदार जी, भगवान की दया से इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ, तो मैं यह बोल रहा था कि इस बार तू अपनी फसल मुझे बेचेगा क्या? जमींदार की यह बात सुनते ही रामनाथ सोच में पड़ जाता है। क्या हो गया रामनाथ, किस सोच में पड़ गया तू? जमींदार जी, वो क्या है ना कि पहले से ही मेरी मुखिया जी से बात हो गई है। क्या मतलब? मेरा मतलब मैंने मुखिया जी से पहले ही अपनी फसल बेचने की बात कर ली है। रामनाथ की यह बात सुनकर जमींदार को बहुत गुस्सा आता है। तो क्या हो गया रामनाथ, तुम मुखिया जी को मना कर देना। आपकी बात तो ठीक है जमींदार जी, लेकिन क्या रामनाथ? नहीं जमींदार जी, मैंने मुखिया जी को जबान दी है। रामनाथ की यह बात सुनकर जमींदार के तन बदन में बुरी तरह से आग लग जाती है। इसका बदला तो मैं तुझसे लेकर रहूंगा रामनाथ। ठीक है भाई रामनाथ, तुम नहीं मान रहे तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। इतना बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है। सुनिए जी, आप जमींदार को ही फसल बेच दो, हमें बहुत फायदा होगा। यह कैसी बातें करती हो कौशल्या? मैं पहले ही मुखिया जी से बात कर चुका हूँ। अरे, तो क्या हो गया, इस बार मुखिया जी से फसल के लिए मना कर देना। नहीं कौशल्या, मुखिया जी इतने सालों से हमारी फसल खरीदते आए हैं। जमींदार तो आज है, कल नहीं। हाँ माँ, पिताजी सही कह रहे हैं। उस रामनाथ को छोड़ूंगा नहीं। पूरे गांव में किसी में इतना दम नहीं कि वो मेरे किसी काम को मना कर सके। लेकिन उस मामूली से रामनाथ ने फसल बेचने से मना कर दिया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जमींदार रामनाथ से बदला लेने की सोच रहा था। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। अरे हाँ, क्यों ना मैं उसके खेत में आग लगा दूं। ऐसा सोचकर जमींदार हाथ में एक मशाल लेकर रामनाथ के खेत पर जाता है और उसमें आग लगा देता है। अच्छा माँ, अब हम चलते हैं। फिर दोनों खेत की ओर निकल जाते हैं। पिताजी, पिताजी ये क्या हो गया? कल ही तो मैं अच्छी भली फसल देखकर गया था। अरे अपने आप को संभालो बेटा। लेकिन पिताजी, हमारे खेतों में आग कैसे लगी? पिताजी, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारे साथ ऐसा हुआ? अपने आप को संभालो, राम भगवान सब ठीक कर देंगे। फिर दोनों उदास मन से घर आते हैं। क्या हुआ, आप दोनों इतनी जल्दी घर आ गए? फिर राम रोता हुआ कौशल्या को सारी बात बताता है। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है माँ? तू रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अब तो हमारी फसल भी नष्ट हो गई। अब मैं क्या करूं जिससे मेरे घर का खर्चा चल पाए? राम बैठा हुआ सब सोच ही रहा होता है। तभी उसके पास मदन आता है। राम, मुझे पता है यार, तेरी फसल खराब हो गई है। हाँ मदन, तूने सही सुना यार। अगर तुझे किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे मांग लेना यार। मुझे काम चाहिए यार। क्या तू मुझे कोई काम दिला सकता है मदन? नहीं यार, मेरे पास तो कोई काम नहीं है। पर हाँ, मेरे दादाजी का शहर में बहुत अच्छा काम है। अगर तुझे कुछ काम चाहिए तो ये ले, उनका पता। फिर मदन एक कागज राम को देता है। नहीं मदन, मैंने तुझे पहले भी कहा है, मैं अपने माँ और पिताजी के बिना नहीं रह सकता। तेरी मर्जी है भाई। अगर कभी शहर जाने का मन हो तो इस पत्ते पर चले जाना। इतना बोलकर मदन वहां से चला जाता है। मदन बोल तो सही रहा था वैसे। राम जल्दी आ। माँ, ये पिताजी को क्या हो गया? पता नहीं बेटा, अभी अच्छे भले मुझसे बात कर रहे थे, फिर अचानक से चक्कर खाकर गिर गए। रुकी माँ, मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। फिर राम वैद्य को लेकर आता है। क्या हुआ मेरे पिताजी को? तुम्हारे पिताजी के दिल में छेद है बेटा। ये सुनकर राम और कौशल्या घबरा जाते हैं। मेरे पिताजी ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ, इनका जल्द से जल्द इलाज करवाना होगा। कम से कम 1 लाख रुपये लगेंगे। 1 लाख रुपए का नाम सुनते ही राम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिलहाल मैंने दवाई दे दी है,
इतना बोलकर वैद्य वहां से चला जाता है। अब क्या होगा? राम, हम कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे? तू फिक्र मत कर माँ, मैं शहर जाऊंगा, वहां काम करूंगा और पिताजी का इलाज करवाऊंगा। माँ, मैं कल शहर चला जाऊंगा। तू अपना और पिताजी का ध्यान रखना। मेरी बात मान ले बेटा, तो तू यही गांव में रहकर कुछ काम ढूंढ ले। तू गांव का भोला भाला लड़का भला इतने बड़े शहर में जाकर कहाँ भटकेगा? माँ, गांव में खेती के अलावा कोई और काम नहीं, और ऊपर से पैसे भी बहुत कम है, इसलिए मुझे शहर जाना ही पड़ेगा। राम का अपने माता पिता से दूर जाने का मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसकी मजबूरी थी। अच्छा राम, तू शहर जाकर हमें चिट्ठी तो भेजता रहेगा ना? हाँ माँ, यह भी कोई कहने की बात है। इतना बोलकर राम वहां से जाने लगता है। तुम रो मत कौशल्या, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने हमें राम जैसा बेटा दिया है। क्या करूं जी, राम पहली बार हमसे इतना दूर जा रहा है तो खुद ब खुद आंसू निकल रहे हैं। अब क्या होगा? राम, हम कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे? तू फिक्र मत कर माँ, मैं शहर जाऊंगा, वहां काम करूंगा और पिताजी का इलाज करवाऊंगा। माँ, मैं कल शहर चला जाऊंगा। तू अपना और पिताजी का ध्यान रखना। मेरी बात मान ले बेटा, तो तू यही गांव में रहकर कुछ काम ढूंढ ले। तू गांव का भोला भाला लड़का भला इतने बड़े शहर में जाकर कहाँ भटकेगा? माँ, गांव में खेती के अलावा कोई और काम नहीं, और ऊपर से पैसे भी बहुत कम है, इसलिए मुझे शहर जाना ही पड़ेगा। राम का अपने माता पिता से दूर जाने का मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसकी मजबूरी थी। अच्छा राम, तू शहर जाकर हमें चिट्ठी तो भेजता रहेगा ना? हाँ माँ, यह भी कोई कहने की बात है। इतना बोलकर राम वहां से जाने लगता है। तुम रो मत कौशल्या, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने हमें राम जैसा बेटा दिया है। क्या करूं जी, राम पहली बार हमसे इतना दूर जा रहा है तो खुद ब खुद आंसू निकल रहे हैं। बेचारा राम किसी तरह से शहर पहुंच जाता है। मदन तो बोल रहा था कि शहर में बहुत काम है, लेकिन यहाँ काम तो छोड़ो, कोई सही से बात भी नहीं कर रहा। बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि एक चोर उसकी पोटली लेकर जा रहा होता है। अरे, ये तो मेरी पोटली लेकर जा रहा है। ए रुक जा भाई, चाहे तो पैसे ले ले, लेकिन उस पोटली के अंदर एक पता है, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन वो चोर रुकता नहीं और वहां से भाग जाता है। ये तो बहुत बुरा शहर है, कोई गरीब की मजबूरी नहीं समझता। क्या हो गया भाई, तुम रो क्यों रहे हो? राम उस व्यक्ति को सारी बात बताता है। इसका मतलब इसको काम की बहुत जरूरत है। क्यों ना मैं इसे अपनी फैक्ट्री में काम दे दूं, कम पैसों में ज्यादा काम करवाऊंगा इससे। अच्छा तो यह बात है, देखो भाई, अगर तुम्हें काम चाहिए तो तुम मेरी फैक्ट्री में काम कर सकते हो। सेठ की यह बात सुनकर राम को बहुत खुशी होती है। जी सेठ जी, मैं आपकी फैक्ट्री में काम कर सकता हूँ। ठीक है तो भाई, तुम कल से आ जाना, मैं तुम्हें सारा काम सिखा दूंगा। ठीक है सेठ जी। अगले दिन राम सेठ हीरालाल की फैक्ट्री में जाता है और काम करने लगता है। रामनाथ, अरे ओ रामनाथ, अरे तुम्हारी चिट्ठी आई है भाई। अरे किसकी चिट्ठी आई है भाई? अरे तुम्हारे बेटे राम की चिट्ठी है। अच्छा, मेरे राम की चिट्ठी है। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि प्रणाम पिताजी, मैं शहर पहुंच गया हूं और यहां मुझे काम भी मिल गया है। मैं जल्दी ही आपके इलाज के पैसे लेकर आऊंगा। तब तक आप अपना और मां का ध्यान रखना। आपका राम। यह सुनकर रामनाथ की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
उधर सेठ हीरालाल राम से दिन रात गधों की तरह काम करा रहा था। राम पैसे जोड़ने के लिए पूरे दिन में सिर्फ एक ही वक्त का खाना खाता है, दिन रात कड़ी मेहनत करता है। अरे राम देख, बाहर एक डाकिया आया है, बोल रहा है कि तेरे नाम से एक चिट्ठी आई है। सेठ की ये बात सुनते ही राम खुशी से भागता हुआ बाहर जाता है। हाँ काका, मैं हूं राम। किसकी चिट्ठी आई है मेरे लिए? तुम्हारे पिताजी ने भेजी है बेटा। पढ़कर सुनाओ ना काका, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है, राम मुझे तुम्हारी चिट्ठी पढ़कर बहुत खुशी हुई। हम लोग ठीक हैं, बस तुम्हारी माँ तुम्हें याद करके रोती रहती है। तुम अपना ध्यान रखना। अगर तुम्हें शहर में रहने में कोई समस्या हो तो वापस आ जाना बेटा। तुम्हारा पिता रामनाथ। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। राम मन लगाकर दिन रात काम करता है। रामनाथ, अरे ओ रामनाथ, तुम्हारी चिट्ठी आई है। क्या लिखा है मेरे राम ने? इसमें लिखा है, प्रणाम पिताजी, मैंने आपके इलाज के पैसे का इंतजाम कर लिया है। मैं अगले हफ्ते ही गांव वापस आ रहा हूं। कुछ पैसे अभी भेज रहा हूं, बाकी पैसे अगले हफ्ते तक मिल जाएंगे मुझे। यह खबर सुनते ही रामनाथ बहुत खुश हो जाता है और वो भागता हुआ कौशल्या के पास जाता है। अरे कौशल्या, हमारा राम अगले हफ्ते घर आ रहा है। ये सुनते ही कौशल्या भी बहुत खुश हो जाती है। सच कह रहे हो, मेरा राम आ रहा है। अरे हाँ कौशल्या, अभी डाकिया बताकर गया है मुझे। ठीक है, तो अब आप एक काम करिए, कहीं से कुछ पैसे उधार मांग कर ले आओ। पैसे पर क्यों? अरे मेरा राम आ रहा है, उसके लिए मैं उसकी पसंद का खाना बनाऊंगी। इतने महीने से पता नहीं मेरा राम शहर का कैसा खाना खा रहा होगा। हाँ तुम ठीक कहती हो कौशल्या, मैं कहीं से पैसे का इंतजाम करता हूँ। आज मेरा राम आएगा। अरे ये बस अभी तक आई क्यों नहीं? मुझे अपनी माँ और पिताजी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। इंतजार ही नहीं हो रहा है। राम बहुत देर तक इंतजार करता है, लेकिन बस नहीं आती। लगता है मुझे आगे जाकर देखना होगा। शायद मुझे आगे से कोई बस मिल जाए। इतना बोलकर राम सड़क पर आगे चलने लगता है। तभी अचानक से एक ट्रक आता है और राम को एक जोरदार टक्कर मारता हुआ और वहां से भाग जाता है। अरे देखो देखो, ट्रक ने किसी को टक्कर मार दी भैया। अरे चलो उसकी सहायता करते हैं। अरे नहीं भाई, पुलिस का चक्कर है, हम क्यों पड़े इसमें? हाँ, तुम भी सही कहते हो भैया। चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। उधर राम दर्द से तड़प रहा होता है, लेकिन कोई भी उसकी सहायता नहीं करता। अरे अचानक ये बारिश क्यों होने लगी? सुनिए जी, मेरा मन तो ना बहुत घबरा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई अपना मुझसे बहुत दूर जाने वाला हो। अरे तुम भी ना कौशल्या, इतने खुशी के मौके पर कैसी मनहूस बातें कर रही हो। राम तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देता है। ये कहानी हर उस व्यक्ति की है जो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना घर, अपनी जमीन, अपना परिवार, अपनी गांव, अपनी मिट्टी से दूर शहर की ओर जाता है, यह सोचकर कि शहर में सब कुछ मिलेगा, काम, पैसा और सहारा। लेकिन हकीकत यह है कि शहर की भीड़ में उसका कोई नहीं होता और कई बार वहां उसे अपनों जैसी मदद, इंसानियत और अपनापन नहीं मिलता। राम जैसे करोड़ों बेटे आज भी गांवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं, लेकिन पलायन हर बार समाधान नहीं होता। कभी कभी यह एक और संघर्ष की शुरुआत होती है जिसका कोई अंत नहीं होता।